और दिवाली मुस्कान वाली और हमारे साथ एक खास दिग्गज जो आज दिवाली पर इस खास मौके पर बाजार पर फंडामेंटल नजरिया देने के लिए मौजूद हैं और वो हैं अमित जेसवानी, सीआईओ स्टैलियन एसेट्स के। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, दिवाली धनतेरस की। आप इसी तरह से मेहनत करते रहें और अपने क्लाइंट्स के, हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो में धन वर्षा की कोशिश करते रहें। और ऑल्सो कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने 5 साल आपके पीएमएस ने पूरे भी कर लिए हैं। Very, very congratulations. Thank you, Priyanka जी. Happy Diwali to everyone. जो ETNS स्वदेश की टीम है और आपके दर्शक है, भगवान करे ये साल ये पूरा डेकेड ही बहुत बहुत अच्छा रहे और आप इंडिया से 3, 4, 5 times faster ग्रो करें. And you make it very, very, very large. So thank you so much, Priyanka ji, for such warm wishes. बहुत ही अच्छी आपने बात बोली। इनफैक्ट सिर्फ 1 साल का नजरिया क्यों रखा जाए, बाजार पर इंडियन मार्केट्स पे तो एक डिकेड का नजरिया रखना चाहिए। हमें थोड़ा सा यही व्यू के साथ समझना चाहते हैं कि कौन से बड़े सेक्टर्स इस संवत से, चलिए पहले एक एक करके बात करते हैं, इस संवत से अगले संवत तक, यानी इस 1 साल में कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर फोकस बड़ा होना चाहिए। हम अगर आपके पोर्टफोलियो की भी एलोकेशन देखें, आपको लार्ज कैप ज्यादा पसंद है और आपका फाइनेंशियल स्पेस में बड़ा एक्सपोजर है, तो क्या ये मान लें कि एक बड़ा ट्रेंड इसी के साथ आप रहना चाहेंगे, बड़ा स्पेस जिस पर आप बेट करना चाहेंगे? प्रियंका जी, वैसे लेंडर्स में तो हमारा 15% के करीब एलोकेशन है। तो लेंडर्स में तो हमारे पास एक्चुअली बैंक्स में तो सिर्फ 1% एलोकेशन है एज ऑफ यस्टरडे। सो देखो, रिजल्ट्स तो ठीक आ रहे हैं। इट्स अ वेरी ओवर ओन्ड काइंड ऑफ स्पेस राइट नाउ, द लेंडर्स। सो while the businesses are doing okay, कोई दूसरी जगह भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे आपने देखा रहेगा, जैसे हमारे पास HDFC बैंक 0% है। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ प्रियंका जी 14%। तो अगर हमें कोई लेंडिंग बिजनेस लेना है विच इज लेवरेज 8 times, तो उन्हें तो 20, 25, 30% ग्रोथ देखना होगा। जैसे हमारे पास कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम सेबी रजिस्टर्ड PMS एंड रिसर्च एनालिस्ट कंपनी है एंड मैं, मेरी फैमिली, मेरे क्लाइंट सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप ये समझ के चलिए। तो जैसे एक 5 स्टार नाम की कंपनी है हमारे पोर्टफोलियो में, दैट इज ग्रोइंग एट 44% और पूरे कोविड पीरियद में उनका कोई NPA नहीं था। that is the kind of bets that you take. जब बजाज फाइनेंस ने पैसा कमाया था फाइनेंशियल्स में, then बजाज फाइनेंस would grow at 40-45%. जैसे बजाज फाइनेंस भी हमारे पोर्टफोलियो में है, but you need high growth, you need multiple times your nominal GDP growth. जैसे एक बहुत छोटी कंपनी अरमान फाइनेंस, वो भी हमारे पोर्टफोलियो में, बट छोटा लोकेशन है, उसमें वो ये क्वार्टर में 60% ग्रोथ है और उन्होंने 3 साइकिल माइक्रो फाइनेंस की देख चुकी है एंड द ROE is 35% in that company. तो जब आपको हाई ग्रोथ, हाई ROE काइंड का एक पैटर्न मिल जाता है तो फाइनेंशियल्स में तो वहीं पे बड़ा पैसा बनता है। जैसे हम पहले बजाज फाइनेंस में, अभी भी है हमारे पास, बट हमारा पैसा तो जब बजाज फाइनेंस 40% करके ग्रो करता था, क्रेडिट रिस्क कुछ आता नहीं था और योर ROEs वर 20-25%, तभी बड़ा पैसा बनता है फाइनेंशियल्स में। अमित, आपके पोर्टफोलियो में ना स्मॉल कैप कैटेगरी के भी अच्छी खासी क्वांटिटी है। आई होप कि पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न आपने बनाया होगा। आप उस कैटेगरी में जो भी परसेंटेज एलोकेशन किया है उसको कम कर रहे हैं या फिर अभी भी उतना ही रखे हुए हैं? एक्चुअली हमारा ये पूरा जो आउटलुक होता है वो ग्रोथ पे होता है। जैसे आप अगर हमारा स्मॉल कैप पोर्टफोलियो देख लिए, हमारे पास कंपनीज है लाइक ईथॉस है हमारे पास, जो हमने आपके चैनल पे भी डिस्कस किया था। सो दैट वी आर लास्ट क्वार्टर द ग्रोथ वाज 32%। अब 14 को रिजल्ट है तो मालूम चलेगा, अभी उनका QIP भी हुआ है। दे आर मार्केट लीडर्स। देखिए, जो लास्ट डेकेड में जो स्मॉल कैप्स बिकेम मिड कैप्स और लार्ज कैप्स, जो जर्नी होती है स्मॉल कैप्स टू मिड कैप टू लार्ज कैप, ये टिपिकली सिर्फ मार्केट लीडर्स की होती है। लास्ट डेकेड में बजाज फाइनेंस ये कंज्यूमर का था मार्केट लीडर। अगर आप एस्ट्रल देख लीजिए, वो CPVC का मार्केट लीडर था। फिर अवंती फीड्स था एक कंपनी जो मिड कैप बन गया स्मॉल कैप से, वो भी एक मार्केट लीडर था। सेरा एक मार्केट लीडर था। सो जो जर्नी जो होती है, ओनली मार्केट में लीडर्स मेक इट वेरी लार्ज। पेज इंडस्ट्रीज एक मार्केट लीडर था जो एक स्मॉल कैप से मिड कैप से, अभी भी मिड कैप ही है, बट दैट जर्नी ऑफ लार्ज वेल्थ क्रिएशन will happen only in market leaders, but they need to grow very, very, very fast. And once we get that kind of pattern with very high ROCs, and once we get that kind of pattern, हम तो एक pattern ढूंढ रहे हैं. Stocks are just names. We are finding a pattern of investing, a recurring pattern.
जो बार 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 रिपीट होता है. सो वी लुक एट स्मॉल कैप्स, वी बाय लीडर्स. अब कैसा हो गया सर, that a 20,000 24,000 crore angel one which is part of our portfolio, or an MCX which is part of our portfolio, 13,000 crores है, उनको भी बाजार आजकल स्मॉल कैप ही बताता है. तो उसके कारण हमारा एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा दिखता है स्मॉल कैप्स में. वी हैव स्टॉक्स लाइक रेड टेप व्हिच हैव डन वेल फॉर अस. यही हमारा स्मॉल कैप्स ब्रॉडली. वी हैव अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर कंपनी इन बिहार, आदित्य विजन नाम की, which is in the first half this year grew at 37%. उनका ROE 50-60% के ऊपर है. उन्होंने लास्ट 1.5 साल में स्टोर काउंट्स डबल किए. सो यू वांट वेरी हाई ग्रोथ इफ स्मॉल कैप्स. आप 15-20% ग्रोथ के लिए स्मॉल कैप्स नहीं लेते हैं. हमें अगर 30-40% ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि 20% ग्रोथ तो मुझे लार्ज कैप दे देता है. जैसे वरुण बेवरेजेस है, वो ये क्वार्टर 21% ग्रोथ किया, ये हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है. सो दोस काइंड ऑफ बेट्स गिव अस 20% ग्रोथ. बट अगर हमें स्मॉल कैप एक्सपोजर बढ़ाना है तो हमें तो बहुत जोर से ग्रोथ चाहिए रहती है. जी अमित जी, एक और चीज़ आपसे ज़रा समझनी है, वो है कि इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी क्या हो बाज़ार में. क्योंकि देखिए दिवाली आती है तो बहुत सारे नए निवेशक बाज़ार में आते हैं, और बाज़ार थोड़ा स्थिर हो या फिर थोड़ा तेज़ी दिखाए तो थोड़ा सा कन्विक्शन और बढ़ जाता है. तो क्या एक मुश्त आप इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देंगे किसी को अगर बाज़ार में उतरना है, या फिर धीरे धीरे करें अलग अलग लेवल्स पर, और SIP के थ्रू जाएं स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो? देखिए SIP तो बहुत ही अच्छा है निवेश. वो तो इट्स लाइक वेरी कॉन्फिडेंट आप FD को बीट करोगे बाय 5-6-7%. एंड फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स दैट्स अ वेरी 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 डिलाइटफुल एंड अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग. अगर मैं बाजार का नहीं रहता तो मैं तो SIP ही लोगों को रिकमेंड करता हूं. और हम भी अपने PMS क्लाइंट्स में कहते हैं कि SIP करें, तो एवरी टाइम योर मनी गेट्स इन्वेस्टेड. सो फॉर नेक्स्ट डेकेड जो मोस्ट इन्वेस्टर्स है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर नेटवर्थ एंड मेक इट वेरी 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 लार्ज. अगर आपने ये डेकेड में बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाया तो ये कहीं ना कहीं तो हमारी गलती ही रहेगी. ये बात अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा इस पूरे डेकेड पे अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमम आपको जो वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लासेस है वो इक्विटीज है. ये बार बार हमारे एक्सपर्ट्स बता भी रहे हैं, और हम भी अपने आप सबके माध्यम से हमारे व्यूअर्स को भी बार बार बताते हैं, और कई सारे स्टॉक्स भी सिलेक्ट कर रहे हैं. अमित, आपके एक्सपोजर पोर्टफोलियो में अच्छा खासा एक्सपोजर है इंटरनेट बेस्ड कंपनीज पे, न्यू एज कंपनीज पे. काफी समय तक ये हैमर्ड रही, प्रॉफिटेबिलिटी की क्वेश्चन इन पे रहे. लेकिन एक सिनेरियो जो इनके लिए प्रॉफिट अब फेवरेबल भी वो रहेगा कि इंटरेस्ट रेट जब सिनेरियो या तो पॉज होता है या फिर ऑन द स्लोपिंग साइड होता है, डाउन साइड होता है, तो इन कंपनीज को फायदा होता है. आपका क्या व्यू है? आपने किस रैशनल से इन कंपनीज को लिया? I'll give you examples. We have 3 companies हमारे पास 3 कंपनी है, Zomato, PB Fintech and Paytm. We have a framework, Priyanka ji, which is called loss to profit framework with high growth companies. ये भारतीय एयरटेल में हुआ था, और बहुत सारी कंपनीज, भारतीय एयरटेल went up 60 times when that framework came. And when जो ग्रोथ बहुत जोर से आता है, जैसे कुछ एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं Zomato का ग्रोथ नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट 2000 करोड़ रहेगा. कुछ एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं दैट 1800 करोड़ का एडजस्टेड 1800 से 2000 करोड़ का एडजस्टेड पैट रहेगा पेटीएम का नेक्स्ट ईयर. तो दीज कंपनीज ये लॉस टू प्रॉफिट हो रही है और ग्रोथ बहुत, ये सब फ्री कैश फ्लो की मशीन्स है. जोमैटो में कोई केपेक्स नहीं है. अगर आपको 2000 करोड़ का प्रॉफिट मिल जाता है, देन आप सोचते हो in a quarter. I'll give you an example of Zomato. ये एग्जीक्यूशन का मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ. अगर किसने ये क्वार्टर Zomato देखा तो उन्होंने 8000 करोड़ का फूड डिलीवरी बिजनेस किया, 2800 करोड़ का 2800 करोड़ का उन्होंने ब्लिंकिट का बिजनेस किया. ब्लिंकिट हर क्वार्टर 20-25% करके ग्रो कर रहा है. अगर आप एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी ले लियो, ये नेक्स्ट ईयर in FY25, Zomato will be 55,000 to 60,000 crore GMV, जो उसका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू कहते हैं. दैट विल बी 55,000 से 60,000 करोड़ के बीच में रहेगा. ऑन दैट इट इज एक्सपेक्टेड दैट उनका 4 से 5% का एडजस्टेड एबिटा रहेगा. 3% एडजस्टेड एबिटा ऑलरेडी है Zomato का, ये थोड़ा बढ़ के 4 से 5% हो जाएगा. अगर आपको 60,000 करोड़ के GMV में 4% का एडजस्टेड एबिटा मिल जाता है, तब आपका पीबीटी, और इसमें तो कोई टैक्स आएगा नहीं क्योंकि लॉसेस बहुत है,
2400 करोड़ के करीब हो जाता है। एंड इफ यू लुक एट क्यूएसआर एज एन एंटायर, अब क्यूएसआर में कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, वेस्ट लाइफ है, वो ये क्वार्टर 7% ग्रोथ किया। वेस्ट लाइफ ओन्स मैकडॉनल्ड्स इन इंडिया इन द वेस्ट एंड साउथ रीजन, तो उन्होंने ये क्वार्टर 7% ग्रोथ किया। देवयानी है, उन्होंने 10% ग्रोथ किया। 5% ग्रोथ आया ये क्वार्टर पिज्जा में। सो व्हेन द इंडस्ट्री इटसेल्फ इज स्लोइंग, अब जोमैटो में बहुत जोर जोर से ग्रोथ आ रहेगा। बाजार को तो जैसे जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो एफआई लोग ये हाई ग्रोथ स्टॉक्स के लिए इंडिया आते हैं। कोई 10% ग्रोथ के लिए इंडिया में निवेश नहीं करता है, क्योंकि 10% तो वहां पे बहुत सारी कंपनीज है यूएस में, यूरोप में जो 10% करके ग्रो कर रही है। हमारा एस्टिमेट है कि ऑल दीज कंपनीज विल बी हेवीली प्रॉफिटेबल इन FY25। इफ वी गो राइट, हम रॉन्ग भी हो सकते हैं और हम बेच भी सकते हैं। हमें तो कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो हम घूम जाते हैं। बट फॉर लास्ट 1 ईयर जब इनका सबका अनलॉक साथ में खत्म हुआ था, जब प्राइवेट इक्विटी वर फोर्स्ड सेलर्स इन, तभी हमने लिया। एंड फ्रॉम देयर वी ब्रॉडली about doubled our money, but we still believe that CY that 2024 ये चारों, जैसे आपको जोमैटो तो ऑलरेडी पैट पॉजिटिव हो गया, पेटीएम Q4 FY24 में पैट पॉजिटिव होगा। जो मार्च क्वार्टर का नंबर आएगा पेटीएम पैट पॉजिटिव रहेगा। पीबी फिनटेक नेक्स्ट 2 क्वार्टर बहुत अच्छा पैट पॉजिटिव होना चाहिए हमारे हिसाब से। एंड वंस दिस लॉस टू प्रॉफिट का एक जब वो खेला आता है, बहुत बड़ा मार्केट कैप क्रिएशन होता है। विद आप पीबी में भी देख लीजिए, वेयर एन इंश्योरेंस बिजनेस दिस क्वार्टर वाज ग्रोइंग एट 13-14%। दिस इज द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। वही क्वार्टर में पीबी फिनटेक ने 47% ग्रोथ किया। यू आर ग्रोइंग 4 times फास्टर देन द इंडस्ट्री, यू आर गेनिंग मार्केट शेयर। और वही तो काइंड ऑफ बेट्स में आपको इन्वेस्टेड रहना है। कंपनीज और हर 90 डेज आपको मालूम चल रहा है कहां पे मार्केट शेयर गेन हो रहा है, कहां पे मार्केट शेयर लॉस हो रहा है। यू हैव टू बी विद विनर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इफ इट्स ओके प्रियंका जी। सेम क्वार्टर में शॉपर स्टॉप 2% ग्रोथ करता है और सेम क्वार्टर में ट्रेंट 60% ग्रोथ करता है। इट जस्ट टेल्स यू कि एग्जीक्यूशन कहां पर है। इट टेल्स यू दैट, और ये कोई बहुत हाई बड़े नंबर पे ट्रेंड स्केल कर रहा है। मैंने पहले भी आपके शो पे बात किया है ट्रेंड के बारे में। जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे रील चल रहा है जहां वो बोलते हैं सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाव। वही लग रहा था हमें ट्रेंड के नंबर्स देखे, क्योंकि 60% ग्रोथ तो कोई न्यू एज कंपनी भी नहीं कर रही है, वो टाटा की कंपनी कर पा रही है। सो वैसे वाली फीलिंग आ रही थी। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी आपने बेहतर अंदाज से हमको बताया कम आप कैसे शेयर से बात कर लेते हैं, ये तो आपसे ही देख के पता लग रहा है। इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने अच्छे से हमको गाइड किया और बताया कि अगली दिवाली हमारी और कैसे बेहतर होने जा रही है, आपका सिलेक्शंस कैसे होना चाहिए स्टॉक्स का। बहुत शुक्रिया। मार्केट पूरी